सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज चर्चा की जा रही है कि जल किस स्थान पर होना चाहिए। वास्तु में जो जल तत्व है वो जमीन के अंदर कहाँ होता है, जमीन के बाहर कहाँ होता है, किस जगह से जल की निकासी होनी चाहिए, ये सारी चर्चाएं करूंगा। चर्चा से पहले एक आग्रह जरूर करूंगा कि शिवरात्रि का दिन है, जय बोले तो होनी चाहिए, लिख दीजिए। आज कमेंट में जय बोले लिख ही दें और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चर्चा का विषय जल और जल की निकासी और जल का संग्रह। किस स्थान पर किया हुआ जल आपको कभी नुकसान नहीं देगा। पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है जल। हमारी ह्यूमन बॉडी में लगभग 75% जल की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार इस विश्व में भी जल की मात्रा 75% के आसपास है और हमारे घर में दैनिक कार्य, चाहे वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए है या चाहे किसी भी प्रकार के दैनिक कार्य है, वहां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जल का उपयोग चाहिए ही चाहिए। रसोई घर में जाएंगे तो जल, स्नान घर में जाएंगे तो जल, और कहीं और भी जाएंगे तो जल। इसीलिए तो कहा है जल है तो कल है, जल है तो हमारा भविष्य है और साथ में जल ही हमारा आर्थिक भविष्य भी है। क्यों कि गलत दिशा से जल की निकासी हमारी आर्थिक कमर तोड़ देती है। गलत जगह पर जल का जो संग्रह होता है वो व्यक्ति को जिस जगह पे उन्होंने संग्रह किया उसी दोष को लेकर के इतना प्रताड़ित कर देती है कि सोचने के लिए कभी भी कोई भी उनके पास में ऐसे विवेक नहीं रहेगा अब क्या करें। इसीलिए तो जल खुद कहता है कि आप मुझे जिस दिशा में बहाओगे मैं बह लूंगा, आप मुझे जहां इकट्ठा करोगे, जिस पात्र में इकट्ठा करोगे मैं रह लूंगा, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तब आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने घर में, आप अपने घर की वास्तु में जल को महत्व दें, उसके बाद में किसी भी प्रकार के दूसरे तत्वों को संतुलित करें। जल ही जीवन है, इस विषय को बहुत ही अच्छे से समझे। वास्तु में जल का महत्व, सबसे पहले तो एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है, वो कह देता हूँ कि बहुत सारे घरों में जो नल होते हैं वो अक्सर टपकते देखने को मिलते हैं। कल एक मित्र के यहाँ जाना हुआ था, काफी जाने माने व्यक्ति है और वास्तु के बहुत अच्छे जानकार है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं गया। घर में जल का कोई टैप लीक हो रहा था, मैंने उनको कहा तो उन्होंने बहुत ही अपने आप को रियलाइज किया कि हाँ मेरे से ऐसी भूल होगी। फिर कहीं जाते हैं, कहीं देखते हैं कि जल इस दिशा में बहा होना चाहिए, ये लोग सोचते ही नहीं है क्या है, जल ही तो है, कहीं भी रख देंगे क्या फर्क पड़ता है। जो या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि वास्तु तो अंधविश्वास है। मित्रों, अंधविश्वास नहीं है, वास्तु विश्वास के सबसे करीब है। वास्तु का मतलब ही प्रकृति है, प्रकृति ही आपका जीवन है। मत खिलवाड़ कीजिए अपने जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और वास्तु के साथ। जल को बहने की जो दिशा होती है वो सबसे टॉप की दिशा होती है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का जल है, नैऋत्य से बह करके ईशान में आना चाहिए। वाया मीडिया वो आग्नेय कोण से आ सकता है, वाया मीडिया वो नैऋत्य से बहता हुआ वायु होता हुआ ईशान में आए। सबसे पहला नियम तो है कि जल जितना भी होगा ढलान आपको ईशान में देनी है, इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है। दूसरा, जल का संग्रह, मैं स्पेशली ये कह रहा हूं कि जल का संग्रह कहाँ करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। जल का जो संग्रह है वो भूमिगत शब्द को अवश्य सुने, मनन करें। भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, जहां से आपकी फ्लोर स्टार्ट होती है वही आपकी भूमि है। बहुत सारे लोग बेसमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ जमीन की रोड लेवल से करते हैं, कुछ रोड लेवल से ऊपर करते हैं। तो जो आपकी फर्श का लेवल है वहीं से आपकी भूमि का लेवल माना गया है और उसके अंदर आप कहीं भी अगर जल रखते हैं तो सबसे उचित स्थान
वो है सिकी पद को छोड़ के ईशान के दाएं या बाएं। मैं सिकी पद इसलिए कहता हूं कि लोग ईशान के सेंटर में जल रखते हैं और सेंटर में सिकी पद होता है वो रोंग है, इसलिए उसके या तो दाएं या बाएं जमीन के अंदर जो जल रखेंगे वो जल हमारे लिए अमृत से भी ज्यादा फायदेमंद होगा। और दूसरा, अगर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो भूमि के ऊपर अगर जल है वो नैऋत्य के ठीक ऊपर नहीं, नैऋत्य के भी दाएं और बाएं, या ठीक ऊपर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, नैऋत्य की जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर नहीं, उसके या तो दाएं या बाएं जमीन के ऊपर चल रखे हैं। क्योंकि नैऋत्य पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व में बहुत कम बनती है, इसलिए नैऋत्य को भी इग्नोर करें, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं करें। ऐसा नहीं बिल्कुल नैऋत्य को छोड़ के आपने वेस्ट में बना दिया या आपने साउथ में बना दिया या ब्रह्म में बना दिया या जमीन के ऊपर आपने ईशान में बना दिया। बहुत सारे लोगों को कहते हुए मतलब ये लॉजिकली कह रहे हैं कि हमारा तो जल ईशान में है। भैया वो ईशान में जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के ऊपर है। कौन समझाए, कैसे समझाए, इस चीज को आपको स्वतः समझना है। आपका निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। वास्तु को समझिए, वस्तु स्थिति को समझिए। और दोस्तों एक बार फिर कहता हूं, जय भोले लिख ही लीजिए। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। जय भोले, हर हर महादेव।